समय होता है। और समय में जो दर होती है वो हमारी कितने परसेंट की है ये उसमें होता है। जो सवाल होता है उसमें दिया होता है 4% पड़ेगा, 8%, 9% कितना पड़ेगा वो उसमें लिखा होता है। ठीक है। अब मूलधन को हम P से दिखाते हैं, दर को हम R से दिखाते हैं और समय को हम P से दिखाते हैं। क्यों? मूलधन को हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट कहने के लिए इसको हम P से दिखाते हैं। क्या चीज? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। इस प्रिंसिपल का हमने P लिया इसको दिखाने के लिए। दर को हम क्या कहते हैं? रेट। इंग्लिश में रेट कहते हैं, इसका हमने R लिया। ठीक है। और समय को हम कहते हैं टाइम, तो टाइम का हमने T लिया। ठीक। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसलिए आपको बता रहे हैं P से ये प्रिंसिपल। ठीक है ना। और ब्याज जो है ये हमारा साधारण ब्याज है जिसको हम लिख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका हम SI ले लेते हैं। S और I, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। ठीक। तो अब हमारा फॉर्मूला बना सिंपल इंटरेस्ट का SI इज इक्वल टू मूलधन मतलब P गुणे R, दर गुणे समय T बटे 100। ठीक है ना। इसको हम सूत्र में लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मूला जो हमारा है क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे गुणे समय बटे 100। ठीक है ना। अब अभी जो काम आप लोगों ने किया था उसमें मूलधन मालूम था, समय हमने हर बार बोला 1 साल के लिए बोलते थे ना, 1 साल के लिए जमा कर दिया मूलधन, और दर उसमें 10% या 20% जो भी लगे वो दर होती थी। उसके बाद हम ब्याज को कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक। अब देखो जैसे आपके इसमें एक सवाल है 500 रुपए उधार लिए। ठीक है। अब देखो ये भी सवाल आपको हम करके बताते हैं। चलिए 2 लोग आए, 2 लोग आ जाओ, इधर खड़े हो। सवाल कैसे कर पाओ? आ जाओ, एक लोग और। हाँ चलो ये है। ठीक। ये 500 रुपए इनके पास थे, ये आई हैं और इनसे मांगो कि उधार हमें दे दो, हमें जरूरत है। कितने कितने रुपए देखोगी? 500 रुपए। इन्होंने 500 लिए हैं। ठीक है। और 10% दर है। कितनी दर है? 10%। 500 रुपए इन्होंने इनको दिए। ठीक है। और कितने प्रतिशत दर पर? दर है 10%। 10% की दर पर दिए। और कितने साल के लिए दिए? 2 साल के लिए। ठीक है। कितने साल के लिए दिए? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है ना। अब देखो ये 500 क्या होगा? हमने कहा था जो पैसा हम मूल में देते या लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। एक्स्ट्रा वाला पैसा ब्याज होता है। तो ये 500 रुपए क्या होगा हमारा? मूलधन। इन्होंने 500 उधार लिए ना, तो
समय कितना 2 वर्ष। तो देखो हमको मूलधन पता चल गया, मालूम, दर मालूम, समय मालूम, हम फार्मूले में रखेंगे, ब्याज पता चल जाएगा ना कि 2 साल बाद ये 500 तो वापस करेंगी और कितना वापस करेंगी। 2 साल बाद 500 वापस करेंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी तो वापस करेंगी। तो देखिए अब हम लगाते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। मूलधन हमारा कितना है 500 रुपए, ये 500 रुपए है, ठीक है। दर कितनी हमने बताई 10% और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, ठीक है। अब कोई इनका गुणा कर सकता है पूरा, आता है? देखो हम बता रहे हैं, जब आप गुणा करते हैं तो पहले आप ये छोटा वाला कर लीजिए। 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो हमने लिखा 500 गुणे 20 बटे 100। अब 500 का गुणा 20 में करेंगे, कौन कर पाएगा? 5 का गुणा 10 में 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और ये जितने जीरो हैं ये लग जाएंगे 1 2 3 बटे 100। अब हम इसका भाग देंगे, तो जब भाग देते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन है उससे हम काट भी सकते हैं। देखो 100 एकम 100 और आगे 2 जीरो, तो कितना आया? ये जो है 100 रुपए आ गया। ये 100 रुपए इनको क्या करने पड़ेंगे 2 साल बाद और चुकाना पड़ेगा। 500 रुपए तो ये चुकाएंगी और 500 के ऊपर 2 साल में और कितना चुकाएंगी 100 रुपए। और इसका मतलब ये कितना चुकाएंगी टोटल 600 रुपए। सबकी समझ में आ रहा है ना? 500 इन्होंने लिए थे, 2 साल बाद ये बैंक को चुकाएंगी कितने 600 रुपए। तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपए ब्याज हुआ। 500 मूलधन है, 100 रुपए ब्याज है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है?